इस कुछ सेकंड की वीडियो में विपिन भाटी और उसकी मां मिलकर निक्की भाटी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इसके बाद एक 7 साल का बच्चा अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को जिंदा जलते हुए दिखता है। घगोला गांव की रहने वाली निक्की भाटी की शादी नोटबंदी के समय 10 दिसंबर 2016 को विपिन भाटी से होती है और निक्की की बड़ी बहन कंचन भाटी की भी शादी उसी दिन राहुल भाटी से होती है। रोहित और विपिन दोनों भाई थे और इन दोनों के पास कोई जॉब नहीं थी और जो इनके फादर थे उनके पास एक किराने की दुकान थी और उसी से इनका घर चलता था। निक्की के फादर भिखारी सिंह पायला बाय प्रोफेशन फार्मर थे और उन्होंने इस शादी में लड़के वालों को एक टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एसयूवी, रॉयल इनफील्ड बाइक, बहुत सारा कैश, बहुत सारा गोल्ड ज्वेलरी और इसके अलावा जो चीजें दी जाती हैं जैसे फ्रिज, अलमारी, वॉशिंग मशीन, टीवी, उन्होंने सब कुछ जितना हो सकता था उससे ज्यादा ही दहेज में दिया या कहूँ गिफ्ट दिया था, क्योंकि कुछ लोगों की नजर में ये दहेज नहीं गिफ्ट होता है। शादी के बाद दोनों बहनें सिरसा गाँव में जो की ग्रेटर नोएडा में है वहाँ पे चली जाती है। वो दोनों काफी खुश थी कि वो दोनों एक ही घर में जा रही है, वो दोनों मिलकर सबका ख्याल रखेंगी और घर को संभालेंगी। लेकिन ये तो उनकी सोच थी, क्योंकि लड़के वालों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, दहेज और पैसा चाहिए। शादी के कुछ दिन बाद से ही विपिन, रोहित और उनकी मां दया भाटी निक्की और कंचन पे और भी दहेज का प्रेशर बनाना शुरू कर देते हैं। उनकी मां का नाम दया जरूर था, लेकिन दया, रहम जैसी चीज उस महिला के अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। विपिन की फैमिली ने दोनों सिस्टर से 35 लाख रुपए की डिमांड की। अब इतना रुपए देना निक्की के फादर की बस की बात नहीं थी, फिर भी वो कोशिश करते रहे कि हर फेस्टिवल, हर फंक्शन में, हर बर्थडे पे विपिन और उसकी फैमिली को अच्छे गिफ्ट्स दिया जाए। इन सब चीजों के बावजूद भी वो सब मिलकर दोनों बहनों को टॉर्चर करते थे, उनको गालियां देते थे, उनको मारते थे, पीटते थे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जब इनके साथ इतना जुल्म हो रहा था तो ये लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तो दरअसल आज भी कई गाँव में समाज या कहे पंचायत के फैसले को माना जाता है। निक्की तो अपने फादर को कुछ ज्यादा नहीं बताती थी, लेकिन कंचन उनको सब कुछ बताती थी। जब भी दोनों बहनें परेशान होकर अपने मायके वापस आती थी तो समाज के वही 4 लोग आते थे और दोनों फैमिलीज के बीच में समझौता कराते थे कि अब से ये नहीं होगा। लड़कियां जिन्हें मारा जा रहा है, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हीं को समाज कह रहा है कि एडजस्ट कर लो। दोनों सिस्टर्स को वापस ससुराल जाना पड़ता था और कुछ दिन बाद फिर से वही विपिन और उसकी फैमिली की दरिंदगी शुरू हो जाती थी। ये चीजें ऐसी ही चलती रही। हर बार दोनों सिस्टर्स वापस आती थी, समाज के 4 लोग आकर समझाते थे और हर बार विपिन और उसकी फैमिली सेम दरिंदगी करती थी। लगभग 2017 और 18 के बीच निक्की के फादर दोनों सिस्टर्स के लिए एक ब्यूटी पार्लर की शॉप ओपन कराते हैं ताकि वो अपना देखभाल कर सके और अपना खर्चा भी खुद ही चला सकें। निक्की और कंचन ने इसके लिए इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर अकाउंट्स बनाए ताकि वहां पर वो लोग अपनी शॉप्स का प्रमोशन और अपनी लाइफ स्टाइल दिखा सकें, जिससे उनको एक ऑडियंस मिल जाए और उनका पार्लर भी अच्छा चलने लगे। लेकिन इस चीज से भी विपिन और उसकी फैमिली को प्रॉब्लम थी। वो दोनों सिस्टर से पार्लर का पूरा कमाया हुआ पैसा मांगते थे। कई बार वो शॉप और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को बंद कराने की कोशिश करते थे। निक्की तो तंग आकर सोशल मीडिया छोड़ देती है, लेकिन कंचन उसको कंटिन्यू चलाती रहती है। और सिर्फ यही नहीं, दोनों भाइयों का बाहर लड़कियों के साथ अफेयर भी था। वो बाहर दारू पीते थे, दिन रात लड़कियों के साथ घूमते रहते थे। विपिन की एक वीडियो भी है जिसमें वो एक लड़की के साथ कार में होता है। वहीं कुछ लोग जो विपिन के कैरेक्टर को जानते थे वो विपिन की पिटाई भी करते हैं, क्योंकि वो शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ घूमता रहता है। 2024 के बाद विपिन और उसकी फैमिली 35 लाख के दहेज के लिए दोनों सिस्टर्स को पहले से बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगते हैं और खासकर निक्की के साथ ये टॉर्चर बहुत ज्यादा होने लगा। निक्की को विपिन और उसकी मां दया उसको बहुत मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगे थे और उसी समय निक्की के फादर ने अपने बिजनेस के लिए एक मर्सिडीज कार खरीदी थी। कार के बारे में जानने के बाद विपिन अब उस मर्सिडीज कार को भी लेना चाहता था, जिसके लिए वो निक्की को और भी टॉर्चर करने लगा। निक्की के टॉर्चर की एक वीडियो भी है जिसमें विपिन और उसकी मां दया निक्की को मार रहे हैं। कंचन अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन विपिन और उसकी मां निक्की को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। कंचन अब एक हाथ से वीडियो बनाना स्टार्ट करती है और दूसरे हाथ से बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी, ताकि इस प्रूफ को वो समाज को दिखा सके कि उनके साथ किस कदर का अत्याचार हो रहा है। 21 अगस्त 2025 कंचन की तबीयत पहले से खराब थी, उसका बीपी लो था, उसको ड्रिप लगी हुई थी। निक्की पूरा दिन
घर का काम करती है, बच्चों का ख्याल रखती है। फिर शाम को निक्की कुछ काम से घर के थर्ड फ्लोर पे जाती है, जहाँ पे उसका 7 साल का बेटा पहले से ही मौजूद था। कुछ ही देर बाद कंचन को बचाओ बचाओ अपनी बहन निक्की की आवाज सुनाई देने लगती है। कंचन की हालत वैसे भी खराब थी, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करके थर्ड फ्लोर की तरफ जाने लगती है, जहाँ वो सीढ़ियों पे देखती है कि उसकी बहन जल रही है, तड़प रही है, उसके पूरे कपड़े जल चुके हैं। कंचन अपनी बहन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं थी। वो किसी तरह करके कुछ सेकंड का वीडियो बनाती है और फिर वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। आसपास के लोग और पड़ोसी निक्की को फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन बर्न इंजरी ज़्यादा होने की वजह से निक्की को फिर सफदार जंग हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ रास्ते में निक्की की मौत हो जाती है। दुनिया का सबसे पेनफुल डेथ बर्निंग अलाइव को माना जाता है, और उस समय निक्की को जो पेन हो रहा था उसको कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता है। विपिन और उसकी पूरी फैमिली ने निक्की को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उन्हें और दहेज और पैसा चाहिए था। और समाज के जो 4 लोग समझौता कराने आते थे, अब कैसे समझौता कराएंगे।